दोस्तों नए महीने की शुरुआत होने वाली है। जुलाई का महीना कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है। जैसा कि दोस्तों आप सब लोग जानते हैं, जुलाई का महीना आर्थिक बदलावों से भरा होता है। 1 जुलाई से कई सारे ऐसे नए नियम हैं जो कि लागू होने वाले हैं, जिनमें इनकम टैक्स रिटर्न, बैंकिंग नियमों में बदलाव और फ्यूल प्राइस में संभावित बदलाव भी शामिल है। इसके अलावा भी दोस्तों जुलाई महीने में कई ऐसे नियम बदलने वाले हैं जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। तो दोस्तों 1 जुलाई से क्या परिवर्तन होने वाला है, यह इस वीडियो में डिटेल से जान लेते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिए। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन है। जी हां दोस्तों, आयकर विभाग ने 2023-24 वित्त वर्ष के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 तय की है। ऐसे में आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। आखिरी दिन होने वाली हड़बड़ी से बचने के लिए अभी ही टैक्स फाइलिंग कर लें। अगर आप इस तारीख तक रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हैं तो 31 दिसंबर 2024 तक बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। वहीं दोस्तों पेटीएम बैंक्स के लिए भी बड़ी खबर है। पेटीएम बैंक्स ने बताया कि वह 20 जुलाई 2024 को उन इनएक्टिव वॉलेट्स को बंद कर देगा जिनमें पिछले 1 साल या उससे ज्यादा समय से कोई लेन देन नहीं हुआ है और जिनमें जीरो बैलेंस भी है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक की वेबसाइट के अनुसार अगर आपके वॉलेट में पिछले 1 साल से ज्यादा समय से कोई लेन देन नहीं हुआ है और बैलेंस भी जीरो है तो उसे 20 जुलाई 2024 से बंद कर दिया जाएगा। इससे प्रभावित सभी यूजर्स को सूचित किया जाएगा और उन्हें वॉलेट बंद होने से 30 दिन पहले जानकारी दे दी जाएगी। यानी दोस्तों अगर आपके पास भी पेटीएम का वॉलेट है और आपने 1 साल से उसे इनएक्टिव कर रखा है, यानी कि उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं और अगर आप उसको बचाना चाहते हैं तो आपको उसमें एक ट्रांजैक्शन जरूर कर लीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली अपडेट। 1 जुलाई को सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से गैस सिलेंडर की नई कीमतें तय की जाएंगी। दोस्तों आपको बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस और होटल एवं रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडर यानी कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें तय की जाती है। बीते महीने 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 69 रुपए की कमी की गई थी। हालांकि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 803 रुपए प्रति सिलेंडर पर ही बनी हुई है। वहीं दोस्तों 1 जुलाई को पेट्रोल डीजल की कीमतें भी रिवाइज की जाएंगी। इसके बाद में दोस्तों अगली अपडेट है गाड़ियों को खरीदने से रिलेटेड। दरअसल दोस्तों टाटा मोटर्स ने 1 जुलाई से अपने कमर्शियल वाहनों की कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। यह बढ़ोतरी बढ़ी हुई सामानों की कीमतों को कवर करने के लिए की जा रही है। दरअसल दोस्तों भारत की सबसे बड़ी वाहन बनाने वाली कंपनी टाटा मोटर्स ने इससे पहले मार्च में भी अपने कमर्शियल वाहनों की कीमतों में 2% तक का इजाफा किया था। कंपनी का कहना है कि यह बढ़ोतरी सभी तरह के कमर्शियल वाहनों पर लागू होगी, लेकिन अलग अलग मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों 1 जुलाई से हीरो मोटोकॉर्प ने भी अपनी चुनिंदा स्कूटर और मोटरसाइकिल मॉडल्स की कीमतों में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। 1 जुलाई 2024 से 1500 रुपए तक की इनमें बढ़ोतरी की घोषणा है। कंपनी ने कहा है कि उत्पादन की ऊंची लागतों की वजह से यह कदम उठाना पड़ रहा है। देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी ने कहा कि कीमत में बदलाव 1500 रुपए तक होगा और यह बढ़ोतरी अलग अलग मॉडल और बाजार के हिसाब से भिन्न रहेगी। वहीं दोस्तों अगली अपडेट के अनुसार मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट भी जुलाई के आखिरी सप्ताह में पेश किए जाने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 22 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आगामी यूनियन बजट यानी कि बजट 2024-25 पेश कर सकती है। निर्मला सीतारमण ने अब तक वित्त मंत्री के रूप में अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान 6 बजट पेश किए हैं। यह उनका लगातार 7वां बजट होगा। वहीं दोस्तों सिम कार्ड को लेकर भी बदलाव होगा। दरअसल दोस्तों 1 जुलाई से ट्राई ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी यानी कि एमएनपी नियम में बदलाव करने का फैसला किया है, जिसके तहत सिम कार्ड पोर्ट रूल में चेंज हो जाएगा। अगर आपका किसी कारणवश सिम कार्ड डैमेज हो जाता है तो तुरंत सिम कार्ड नहीं मिलेगा, बल्कि इसमें 7 दिन का समय लगेगा। वहीं दोस्तों अगला बदलाव क्रेडिट कार्ड को लेकर है। दरअसल दोस्तों अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो फिर 1 जुलाई 2024 की तारीख आपके लिए अहम है। दरअसल दोस्तों महीने के पहले ही दिन से क्रेडिट कार्ड पेमेंट से जुड़ा बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। इसके बाद कुछ पेमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए बिल पेमेंट में परेशानी आ सकती है। इन प्लेटफॉर्म्स में क्रेड यानी कि CRED, क्रेड, फोन पे, बिल डेस्क जैसे कुछ फिनटेक शामिल हैं। दरअसल RBI के नए रेगुलेशन के मुताबिक 1 जुलाई से सभी क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट भारत बिल पेमेंट सिस्टम यानी कि BBPS के जरिए किए जाने चाहिए। उसके बाद से सभी को भारत बिल पेमेंट सिस्टम BBPS के माध्यम से बिलिंग करनी होगी। वहीं दोस्तों देश में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून भी लागू किए जाएंगे। सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। दरअसल दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों क्रिमिनल लॉ 1 जुलाई 2024 से अमल में आ जाएंगे, लेकिन हिट एंड रन केस से जुड़ा प्रावधान के अमल पर रोक रहेगी। IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह बनाए गए तीनों नए कानूनों को 1 जुलाई 2024 से अमल में लाने के लिए नोटिफाई कर
दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य एक्ट को 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। लेकिन नोटिफिकेशन में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को फिलहाल होल्ड पर कर दिया है, यानी कि धारा 106(2) फिलहाल लागू नहीं होगी। यह प्रावधान हिट एंड रन केस से जुड़े अपराध से जुड़ा हुआ है। इस प्रावधान के विरोध में जनवरी के पहले सप्ताह में देश भर में ड्राइवरों ने हड़ताल की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था कि इस कानून को ड्राइवर यूनियन से चर्चा के बाद अमल में लाया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी अभी तक की बड़ी अपडेट्स कि 1 जुलाई से क्या कुछ नियमों में परिवर्तन होने वाला है। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ इस तरह के काम की और महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।